आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूँ, क्लास 12th की लेखा शास्त्र के मॉडल पेपर जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ है कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारा आना है इस साल के बोर्ड एग्जाम 2026 में। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखेंगे ताकि आपकी जो तैयारी करने में आपको आसानी हो और आपको एक बेहतर आइडिया मिल सके कि तैयारी कैसे करना है करके। ठीक है, ये सैंपल पेपर जो है बच्चों प्रबोध या नवबोध के लिए मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, ये बोर्ड ने जारी किया है। तो देखो इसके निर्देश पढ़ने के बाद इसके देखो सेक्शंस को, सेक्शन ए पे अपन डील आउट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में सही विकल्प चुन करके लिखने में पहला दिया हुआ है साझेदार का फर्म के साथ संबंध होता है। साझेदार का फर्म के साथ संबंध होता है भाई एज अ एजेंट होता है, प्यारे बच्चों याद रखेंगे। दूसरा क्या बोला जा रहा है, साझेदारी का त्याग अनुपात कुल लाभ प्राप्ति अनुपात से खाली स्थान होता है, तो ये क्या होता है, अधिक होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, फिर थर्ड वन, एक कंपनी ने प्रति रुपए 100 वाले ऋण पत्र जिनका कुल अंकित मूल्य 1 लाख है और 90 प्रति ऋण पत्र के मूल्य पर जारी किए, बताइए कंपनी का कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो कंपनी को बच्चों लगभग जो है 90,000 रुपए जो है प्राप्त होगा। क्लियर है। फिर फोर्थ वन की अगर बात करें, इस पर क्या दिया हुआ है, किसी फर्म की ख्याति का मूल्य रूप 1 लाख है, एक नया साझेदार फर्म में शामिल होता है। ठीक है, और उसे लाभ में 1/4 हिस्सा मिलता है। उपरोक्त तो जानकारी के आधार पर बताइए कि नए साझेदार के हिस्से की ख्याति कितनी होगी। तो नए साझेदार की ख्याति के हिस्से जो लगभग भाई आपका 25,000 रुपए होगा। क्लियर, तो इसको कैलकुलेशन प्यारे बच्चों आप लोगों को करना होगा। फिर यहीं पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए भी क्वेश्चन आपका रखा गया है। तो देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो पहला में क्या दिया हुआ है कि ए और बी साझेदार है। ठीक है, जिनका लाभ हानि बांटने का अनुपात 3:2 है। वर्ष के अंत में फर्म को 10,000 रुपए का लाभ हुआ। विश्लेषण कीजिए कि ए का लाभांश कितना होगा। तो ए का हमें लाभांश निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, टोटल वहां पर देखो अनुपात तो 3:2 था, 10,000 को करना है, मतलब हमें यहाँ पर उसको कितना मिलेगा, उस अनुपात के आधार पर अगर निकालेंगे तो हम किसको, ए का जो फॉर्म होगा लगभग 6,000 होगा। क्लियर है बच्चों। फिर लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र लिखना है। लाभ प्राप्ति अनुपात का जो सूत्र होता है, प्रॉफिट अपॉन में सेल इंटू सेल, या एसपी लिख सकते हो, इंटू में 100, इस तरीके से। फिर मान लीजिए एक फर्म का विघटन हो रहा है, एक फर्म को तोड़ा जा रहा है, एक साझेदार ने फर्म की एक मशीन को व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले लिया। बताइए इस स्थिति में लेखाकार को क्या प्रविष्टि करनी चाहिए, है ना, लेखाकार क्या प्रविष्ट करेगा वहां पर। ठीक है, तो इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों की कैसे होगा। तो इसके आंसर्स एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एक ऐसे कौन से अंश होते हैं जिनका लाभांश की दर तय नहीं होती है, तो कौन से का, इक्विटी शेयर का। क्लियर है बच्चों। फिर इंग्लिश मीडियम के लिए देख सकते हो, फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 से प्रश्न क्रमांक 5 तक जो है 3 अंक है ना, और 50 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो देख लो भाई क्या क्या क्वेश्चंस आपके पूछे जाने। फर्म में साझेदार होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कोई 3 योग्यता लिखना है। साझेदार बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इसको। फिर दूसरा, अजय लिमिटेड ने एक मशीन 72,000 रुपए में क्रय की, भुगतान हेतु 100 वाले ऋण पत्र 20% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए। कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टा की करना है आप लोगों को। फिर चौथा में क्या बोल रहा है, कंपनी द्वारा अंशों के सममूल्य पर निर्गमन को उदाहरण सहित आप लोगों को समझाना है प्यारे बच्चों। फिर अगला जो क्वेश्चन है क्या बोला जा रहा है, विवेक कंपनी का एक अंशधारी है जिन्होंने 10 रुपए वाले 50 अंश लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों आप लोग को करना होगा। तो आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखो, समझो और कैसे लेवल के किस तरीके से क्वेश्चंस आना है इसका एक बेसिक आइडिया लेते चलो और अपनी तैयारी को एक अच्छे बेहतरीन वे पे करते चलो। क्लियर है बच्चों। तो ये रहेगा आपका छठवां क्वेश्चन भी। ठीक, इसके अथवा में दिया रितु और स्वाति जो साझेदार है, तब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, वसूली खाता जो है बनाना है। क्लियर है, वसूली खाता बनाने के लिए क्वेश्चन आ रहा है। फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन थे उसमें से क्या पूछा जा रहा है आपको, लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करना और ख्याति के समायोजन के लिए जनरल प्रविष्टियां जो है करना है। क्लियर है। सातवां के अथवा में इसमें दिया, फिर यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, बस टॉपिक वही है, क्वेश्चन चेंज हुआ है। फिर
8वां क्वेश्चन बच्चों क्या दिया हुआ है, कंपनी का औसत लाभ आपको दे चुका है और आपको बोल रहा है कि पंजीकृत मूल्य के आधार पर ख्याति मूल्य जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये अच्छे से करेंगे। नया लाभ हानि का अनुपात जो है ज्ञात करना है, लाभ हानि अनुपात ज्ञात करने वाले पोर्शन आपको करना है, इतना चीजें याद रखते चलो, है ना। यहाँ पर वार्षिक उचित खाता तैयार करना है आप लोगों को। क्लियर है बच्चों। तो भाई यहाँ पर देखो सच्ची बात यह है कि कॉमर्स मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ, बट आप लोगों की ऑन डिमांड पर आप लोग की हमेशा शिकायत रहती करते नहीं, तो मैं एक जस्ट अपना एक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर दे पाऊँ, और इतना मुझे पता है अगर लगन से करूंगा डेफिनेटली, अगर मुझे आप लोग टाइम दोगे प्रॉपर तो मैं बेहतरीन कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो वैसे भी ये तो सैंपल पेपर है भाई, तो सैंपल पेपर तो आपको प्रोवाइड करना बनता है, आपका हक है इतना जानना आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन आना है, इसलिए मैं इसको वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के बीच रख रहा हूँ ताकि आपको जो तैयारी करने में बच्चों आसानी हो। बात है पीडीएफ का, तो कॉमर्स की जो निचोड़ बैच है उस पर इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर है बच्चों, ठीक, और प्रोवाइड करा देंगे क्या भाई, ऑलरेडी उस पर डली हुई है ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ जो है। क्लियर है, तो मैं इसको फटाफट दिखा देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, और हो सकेगा तो मैं रील भी इसका डाल दूंगा ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेते बन जाए। क्लियर है बच्चों, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंपॉर्टेंट जो भी चीजें उन सब चीज का भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। इसके खंड ब सेक्शन भी दिया गया है, खंड ब में देखो सही विकल्प, देखो वहां पर 4 सही विकल्प था, तो बाकी सही विकल्प इस खंड में आना है, तो यहाँ से भी देखो सही विकल्प अलग से दिया हुआ है बच्चों, तो इन सही विकल्पों को भी आपको बहुत अच्छे वे पे कर लेना है। क्लियर है, जिसमें ये 4 अंक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। खंड बा में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दी हुई है ना, जानकारी दी हुई है, इसके आधार पर आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पर नीचे पे किया गया है, क्या क्या किया बोला गया कि चालू अनुपात और त्वरित अनुपात की गणना करने वाला, दो अनुपातों के आधार पर फर्म की अकाल्पनिक तरलता स्थिति का अर्थ जो है बताना। क्लियर है बच्चों, फिर इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, सकल लाभ अनुपात और शुद्ध लाभ अनुपात, तो जो जो इसका आपको कंटेंट दिख रहा है आप बस उस टॉपिक को कर लो, डेफिनेटली आपकी तैयारी हो जाएगा। क्लियर है, बात है निचोड़ में तो हम भी यही चीजें प्रोवाइड कराएंगे भाई, ठीक, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करते चले। फिर यहाँ पर थ्योरी वाली क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य का संक्षेप में वर्णन करना है, कोई 4 लिखना है आप लोगों को, या इसके अर्थों में रोकड़ प्रवाह विवरण का महत्व को, वहां पर उद्देश्य को पूछा गया था और यहाँ पर महत्व को पूछा गया है, तो उद्देश्य को और महत्व दोनों को आपको तैयारी जो है बच्चों कर लेना है। क्लियर है, फिर आप एबीसीडी लिमिटेड के लेखाकार है, तब इसके आधार पर आपको रोकड़ प्रवाह वितरण तैयार करना है भाई, यहाँ पर और भी जानकारी दिया हुआ है। क्लियर है, फिर इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर फिर है भाई, इस जानकारी के आधार पर रोकड़ प्रवाह विवरण जो तैयार करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे तैयार किया जाता है ना। क्वेश्चंस देख के अगर आपको आंसर्स आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि हाँ भाई इसको इस तरीके से करना है, तो सुधर जाओ, यही टाइम है आपको अपने ध्यान देना है कि इस तरीके से क्वेश्चंस बेटा आएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 16 दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इस प्रश्न पर 6 अंक निर्धारित है, आंतरिक विकल्प दिया गया है बोल रहे हैं। तो देखो छठवा पर क्या बोला जा रहा है, इस तरीके से वित्तीय विवरण की सीमाओं का वर्णन करना है, कोई 6 सीमा को लिखना है। फिर बोला जा रहा है अच्छे वित्तीय विवरण के तत्वों का वर्णन करना है, वहां पर सीमाओं का वर्णन और यहाँ पर तत्वों का वर्णन, इसलिए जो भी टॉपिक पढ़ते उसके कंप्लीट ऑल सब टॉपिक को कंप्लीट किया करो। ठीक है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन खंड ब से यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ से भी देखो ये 1 मार्क्स की क्वेश्चन हो गई। ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न भी एक दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 13 से 15 तक लघुत्तरी प्रश्न जिस पर 4 अंक निर्धारित है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लो भाई, कंप्यूटरीकृत वाले में से कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली के प्रमुख 4 घटकों का संक्षिप्त वर्णन करना है बच्चों, आप लोगों को 4 घटक का वर्णन करना है और 4 उद्देश्य का वर्णन करना है। देख लो क्वेश्चन ऐसे ही सेट हो रहा है, बार बार आपको बता दूं। ठीक है, 14 में क्या बोला जा रहा है कि कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों में आपको अंतर लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर कंप्यूटर एवं कैलकुलेटर में अंतर बताना है कि क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15, इस पर क्या बोला जा रहा है, यदि आपको एक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा अंकों का विश्लेषण करना हो तो आप इसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की सहायता से कैसे करेंगे, इसको बताना है। क्लियर है बच्चों, आया क्या समझ आप लोगों को। तो इस तरीके से क्वेश्चन ही आपको पूछे जाना है, बस आपको जरूरत है तो तैयारी करने का। क्वेश्चन नंबर
16 देख लो फिर से, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 6 घटक को लिखना है जिसको आपको वर्णन करना है, आपको बताना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।